हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पा रावत और मैं नगराम में एक ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। तो आप लोग अगर नगराम के आसपास रहने वाले हैं तो मेरे पार्लर में अलग अलग तरीके के कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप यहाँ आके वो सारे कोर्सेज को सीख सकते हैं। मेकअप से रिलेटेड ब्यूटिशियन कोर्स जो हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे पार्लर पे आके पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, जो लोग मेरे पार्लर नहीं आ सकते हैं, जो लोग बाहर से हैं, उनके लिए मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ जो कि बिल्कुल फ्री है और आज उसका पहला दिन है। तो आज पहले दिन में मैं आपको प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट लोग कैसे मेकअप करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए, किन चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी डिटेल मिले। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेकअप अपने लिए सीखना चाहते हैं तो आपको बेशक अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है तो कुछ चीज़ें आप सीख सकते हैं। बट अगर आप काम करना चाहते हैं, मतलब अगर आप ब्राइडल मेकअप वगैरह करना चाहते हैं या आप पहले से एक पार्लर वगैरह चला रही हैं या मेकअप आर्टिस्ट अगर आप हैं और आपको कुछ चीज़ें नहीं पता है या कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, तो उसके लिए जो है आप इस तरीके के कोर्सेज से सही जानकारी ले सकती हैं। तो आज मैं जो अपने इस पहले दिन की क्लास में आपको जो बताऊंगी वो ये है कि जो स्किन होती है वो कितने प्रकार की होती है और स्किन को कैसे प्रेप किया जाता है मेकअप करने के पहले, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेकअप होता क्या है। तो फ्रेंड्स, मेकअप जो है वो ऐसा नहीं है कि आपको जो है कुछ भी आप फाउंडेशन और ये सारी चीज़ें आप लगा देते हो बस मेकअप हो जाता है। नहीं, आपको मेकअप जो है वो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ के करना होता है और स्किन कैसी भी है और फेस कैसा भी है आपको उसको ब्यूटीफुल बनाना होता है, तभी एक आप मेकअप आर्टिस्ट कहलाएंगे। क्योंकि आर्टिस्ट का काम होता है कि कोई भी चीज़ कैसी भी चीज़ उसको खूबसूरत बना दिया जाए। तो वैसे ही अब फेस कटिंग नहीं अच्छी बनी है या स्किन हमारी फेयर नहीं है, फिर भी आपको उसको ब्यूटीफुल करना होता है, ये होता है मेकअप आर्टिस्ट का काम। एंड बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि एच डी मेकअप क्या है, क्योंकि इस टाइम नाम चल रहा है कि हाँ एच डी मेकअप, एच डी मेकअप। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि हाँ एच डी मेकअप कराना है, बट उनको ऐसा लगता है कि जो मतलब जिस मेकअप के बहुत ज़्यादा पैसे पड़ते हैं वो एच डी मेकअप होता है, बट ऐसा नहीं होता है। एच डी मेकअप महंगा होता है, ज़रूर होता है, बट एच डी मेकअप जो होता है वो जिसकी क्वालिटी, मतलब एच डी मतलब हाई डेफिनेशन, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो एच डी मेकअप होता है। तो आप लोग अगर एच डी मेकअप करवा रहे हैं तो पहले उसके बारे में जानकारी भी ले लीजिए कि क्या होता है, कैसे होता है। कई लोग जो है वो एच डी बता के कुछ भी करके भेज देते हैं क्लाइंट को और बाद में क्लाइंट को पता चलता है कि ये तो एच डी है ही नहीं, है ना। तो आप लोगों को सही जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्किन कितने तरीके की होती है। तो फ्रेंड्स, स्किन जो होती है वो 5 तरीके की होती है और पहली हमारी होती है ड्राई स्किन, दूसरी है ऑयली स्किन, तीसरी होती है कॉम्बिनेशन स्किन और चौथी होती है नॉर्मल स्किन और जो पांचवी होती है वो हमारी होती है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन के अंतर्गत ही एक्ने स्किन भी आती है, मतलब जिसपे पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो सेंसिटिव स्किन होती है। एंड अब डिटेल में हम देखते हैं कि ये जो पांचों स्किन्स होती हैं इन पे क्या क्या होता है और ये कैसी होती हैं। तो सबसे पहले आते हैं ड्राई स्किन पे। जो हमारी ड्राई स्किन होती है वो आपको देखने में क्या होगा कि बहुत ड्राई ड्राई सी लगती है। जो इस टाइम सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में यहाँ पे स्किन जो है वो निकली निकली सी लगती है। जब कभी आप फेस वॉश करते हैं और आप कुछ भी नहीं लगाते हो तो फेस पे ज़रा ज़रा से यहाँ पे स्किन निकलती रहती है, तो वो बहुत ड्राई स्किन होती है। एंड जो हमारी ऑयली स्किन होती है, ऑयली स्किन में बहुत पोर्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं जिससे कि ऑयल्स रिलीज होते रहते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कैसे आप पहचानोगे कि हमारी स्किन ऑयली है या ड्राई है। तो ड्राई स्किन जब भी आप फेस वॉश करेंगे आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अगर स्किन ड्राई होगी तो यहाँ पे हल्का हल्का सा आपको रूखापन लगेगा। एंड जो ऑयली स्किन होती है उसमें क्या होता है कि जब भी आप सुबह सुबह उठते हैं
और उसके बाद में आप अगर एक टिश्यू पेपर लेंगे, उसमें यहाँ ऐसे ऐसे आप करके देखेंगे तो आप देखोगे कि टिश्यू में थोड़ा सा ऑयली ऑयली हो जाएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जो है हमारी स्किन ऑयली है। और ऑयली स्किन जो होती है वो उस पर बहुत जल्दी मेकअप जो है वो स्लिप हो जाता है। अलग अलग स्किन टाइप्स के अकॉर्डिंग प्राइमर भी आते हैं और अलग अलग स्किन के अकॉर्डिंग उनका प्रेप किया जाता है। तो तीसरी स्किन होती है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन जो हमारी होती है ये वाली नॉर्मल होती है, और ये जो टी जोन एरिया होता है ऐसे इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। इसमें मतलब टी जोन एरिया में हमारा ऑयली होता है और ये हमारा ड्राई होता है, तो इसको मतलब कॉम्बिनेशन बोलते हैं कि ये ऑयली है और ये ड्राई है। तो ये हमारा जो है कॉम्बिनेशन मतलब दोनों चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम ड्राइज के लिए प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे हम जो है ऑयली स्किन के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये होगी कॉम्बिनेशन स्किन। उसके बाद जो अगली हमारी चौथी स्किन होती है नॉर्मल स्किन। तो नॉर्मल स्किन आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगी, ना तो वो ड्राई होगी ना वो ऑयली होगी। तो वो स्किन जो नॉर्मल होती है वो मतलब आप कुछ भी आप यूज़ करोगे आराम से वो आपको कुछ भी कोई प्रोडक्ट आप लगा रहे हो वो आपकी जो स्किन होती है वो अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर लेती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है नॉर्मल स्किन में। एंड जो अगली स्किन होती है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन जो है वो नॉर्मल स्किन की अपोजिट होती है, मतलब फेस पे आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। और कई लोगों की जो स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है, या कोई क्रीम वगैरह उनको रिएक्ट कर जाती है तो उसमें दाग 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 धब्बे एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर जब वो लोग उसके लिए कुछ मेडिसिन या कुछ ले लेते हैं तो उससे कभी कभी रेडनेस वगैरह आ जाती है। तो उस तरीके की स्किन जो होती है वो हमारी सेंसिटिव स्किन होती है। तो आपने देखा कि ये जो 5 तरीके की स्किन होती हैं तो आप कैसे उनको पहचानोगे। अच्छा, अगर आप खुद के लिए है, आप खुद की स्किन को पहचान रहे हो तो फिर ठीक है कि आपने चेक कर लिया। बट अगर आपके पास कोई ब्राइड आई है मेकअप कराने के लिए, तब आप उनकी स्किन को कैसे पहचानोगे। तो उसके लिए होता है कि आप उनसे जब भी वो आपको बुक करने के लिए आएँ तो आप उनसे पूछ लीजिए कि उनकी स्किन कैसी है, और अगर उनको नहीं पता है तो आप उनको बता दीजिए कि आप इस तरीके से जो है आप अपनी स्किन का पता लगा सकते हैं कि आपकी स्किन कैसी है। और फिर आप मेकअप के टाइम पे उनके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट यूज़ करिए, तो इससे आपका मेकअप जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो हमारा मेकअप होता है वो हम डायरेक्ट फेस पे कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट मतलब फाउंडेशन हो गया, करेक्टिंग हो गई, कंसीलिंग, ये सारी चीज़ें हम डायरेक्ट नहीं करते हैं। उसके पहले हमको फेस को प्रेप करना होता है। प्रेप करने के लिए जो है हमें सबसे पहले फेस को क्लीन करना होता है। और क्लीन हमने जो है प्रेप के लिए एक फार्मूला होता है CTM। C फॉर होता है क्लिनजिंग, T फॉर होता है टोनिंग, M फॉर होता है मॉइस्चराइजिंग। मतलब अगर आप सबसे पहले फेस को क्लीन करते हैं, क्लीन करने के लिए हम क्लिनजिंग मिल्क वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। और बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप बेबी वाइप्स का यूज़ करिए, जेंटल भी होते हैं और आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं। हिमालय का आप यूज़ कर सकते हैं, स्विस ब्यूटी का यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं ये बेबी वाइप्स, उससे आपका फेस पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। इसके अलावा क्लिनजिंग मिल्क वगैरह जो क्रीम्स भी आती हैं क्लिनजिंग के लिए तो उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है टोनर। तो टोनर जो होता है हमारी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, तो उसके लिए आप टोनर यूज़ कर सकते हो सेकंड नंबर पे। उसके बाद में आता है थर्ड नंबर पे मॉइस्चराइज़र। तो अगर जो हमारी स्किन होती है वहाँ पे अगर हमारी स्किन सुपर ड्राई है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का जो मॉइस्चराइज़र होता है वो यूज़ करना चाहिए। बट अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है तो आपको उसके अकॉर्डिंग देखिए, मॉइस्चराइज़र जो आते हैं वो ऑयली स्किन के लिए भी आते हैं और ड्राई स्किन के लिए भी। अगर आपका बजट है तो आप दोनों के लिए अलग अलग लीजिए, ताकि क्योंकि ऑयली स्किन पे अगर आप ड्राई वाला मॉइस्चराइज़र लगा देंगे तो फिर वो और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, जिससे कि आपका मेकअप स्लिप होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ऑयली के लिए अलग लीजिए, ड्राई के लिए अलग लीजिए।
और अगर आपके ऐसा है कि आपका बजट उतना नहीं है कि आप सबके लिए अलग अलग, तो आप ऐसा मॉइस्चराइज़र लीजिए जो कि दोनों पे काम कर सके। तो और क्वांटिटी भी आप ध्यान रखिए कि ऑयली पे कम लगानी है, ड्राई पे ज़्यादा लगानी है। ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, मीडियम में। उसके बाद में आते हैं, जब हम पूरा सीटीएम कर लेते हैं उसके बाद में हम अपनी स्किन के अकॉर्डिंग प्राइमर लगाते हैं। और प्राइमर को किस तरीके से आपको लगाना है और वो कौन सी स्किन के लिए कौन सा प्राइमर अच्छा होता है, तो वो हम आपको अगली वीडियो में प्राइमर से रिलेटेड सारी जानकारी देंगे। और इसमें जो है हम आपको स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिखा दी जाएंगी कि ऑयली के लिए कौन सा मॉइस्चराइज़र ठीक रहेगा और ड्राई के लिए कौन सा ठीक रहेगा, तो वो आपको स्क्रीन पे सब डिस्प्ले हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर मेरी हफ्ते में 3 वीडियोस आएंगी इस कोर्स से रिलेटेड, और आपको प्लेलिस्ट में इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट में वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो कि मैंने इस कोर्स के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। तो आप लोग मेरे सारे वीडियोस को टाइम से और लाइन से देखिएगा, जिससे कि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएं। जो जो आपके डाउट्स हैं आप कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप लोग यहीं आसपास के कहीं रहने वाले हैं तो आप मेरे को जो मेरा पार्लर है वहाँ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग दूर से हैं तो आप ऑनलाइन ही मेरे वीडियोस को देख सकते हैं और सारी चीज़ें मुझसे सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे जितना आता है मैं उतना आपको सिखाने की कोशिश करूँगी। एंड बहुत कुछ अगर आप लोगों को भी जानकारी है तो, और मैं अगर कोई गलती करती हूँ या कुछ गलत बताती हूँ, तो आप लोग भी मुझे कमेंट में आके बता सकते हो कि दी आपने ये गलत किया है। इसके लिए कोई वो नहीं है। आप मुझे, अगर मैं कहीं पे भी गलती कर रही हूँ तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बट जितना आता है उतना कोशिश करूँगी आपको सिखाने की। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।